दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा सब पर बनी हुई है। तो दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूं और जो है आज की जो हमारी वीडियो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है सभी लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग जो है हर रोज़ पूजा करते हैं और बाबा का नाम लेते हैं। चाहे आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो, चाहे आप माता रानी की पूजा करते हो, तो दोस्तों हम लोग जो है जोत जो लगाते हैं, जोत हम जो है एक प्रतीक मानते हैं अपनी पूजा का, और जो है एक सत्य का प्रतीक माना जाता है कि हमने पूजा की है। तो दोस्तों आज जो है आपको जोत से संबंधित बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। आपको पता चलने वाला है कि जोत में बालाजी कैसे आते हैं या माता रानी की शक्तियाँ कैसे आती हैं, क्या आपको साइन देते हैं, बहुत सारी बातें आपको इस वीडियो में ही पता चलने वाली है। और भी कई सवाल दोस्तों मैं बीच बीच में पूछती रहूँगी, तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम। बालाजी जोत पे आइए, बालाजी जोत पे आइए, तेरा लाल लंगोटा हो। समझ गए कि तेरा लाल लंगोटा हो। बाबा जोत पर आते हैं, उन पर वास करते हैं। आपको किस प्रकार जानना है, समझना है, बस ये संकेतों को आप समझ लीजिए। और क्या जोत जलाना अनिवार्य है और क्यों हम जोत को अपने मंदिर में प्रज्वलित करते हैं, और क्या किस चीज़ की जोत आपको लगानी चाहिए, इस प्रकार के क्वेश्चन इनके हैं। और ये सत्य का प्रतीक है। हाँ, सत्य का प्रतीक है। जोत में अग्निदेव का वास होता है। अग्निदेव, हम अग्निदेव को प्रज्वलित करते हैं और श्री बालाजी महाराज और माता रानी की हम आह्वान करते हैं कि माता, हे पिता, आप जोत पर आइए और हमें संकेत दीजिए। जोत पर कई प्रकार के पॉजिटिव संकेत आपको मिलते हैं और नेगेटिव संकेत भी आपको मिलते हैं। आपके साथ दिनचर्याओं में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, आप कभी आजमा के देखना। जब जोत जलती है तो इस प्रकार से क्या होता है कि जोत का जब इस प्रकार का संकेत आता है, बार बार ऊपर की तरफ उठावाना, तो आप मान लीजिए कि बाबा प्रसन्न है, कहीं ना कहीं आपसे खुश है, कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप बाबा की पूजा इस प्रकार से करें। आपकी भक्ति से प्रसन्न हो चुके हैं। माता रानी की नवरात्रि में अखंड जोत जलाते हो या श्री बालाजी महाराज की अखंड जोत जलाते हो, अगर इस प्रकार की संकेत बरकरार रह रहे हैं, 9 के 9 दिन, 11 के 11 दिन, 21 के 21 दिन, 41 के 41 दिन, अगर इस प्रकार के संकेत आपको मिल रहे हैं तो भैया आपके संकट तो कट लिए, बाबा खुश हो लिए आपसे। ये संकेत आपको दे रहे हैं। जोत पर फूल आ जाता है, माता की असीम कृपा, धन धान्य से भरपूर आपका घर रहे, ऐसी माँ और पिता की कामना होती है। वो खुश हो जाते हैं कि ताज उत्पन्न हो गया, एक फूल उत्पन्न हो गया आपकी जोत पर। और निरंतर अगर जोत पर फूल, बड़ा फूल बन रहा है, उसके अलग तरीके के पत्ते खिल रहे हैं, जैसे कि पूरा दिखाई देगा आपको, पूरा जैसे कि पूरा फूल बना पड़ा है पूरा, वो समझ लीजिए कि माता रानी आपसे प्रसन्न है और श्री बालाजी सरकार आपसे प्रसन्न है। अब उस अगर क्या कुछ अगर मतलब ना हो खुश तो क्या संकेत देते हैं? अगर ना हो खुश तो जोत जलती ही नहीं, बार बार जलाते हो बुझ जाती है। नेगेटिव एनर्जी घर में संकेत का भी बहुत बड़ा उदाहरण है। बार बार मैंने बहुत से लोगों के घर अखंड जोत जलवाई तो उनके कईयों के एक दिन जली तो अगले दिन बंद अपने आप ही। वो कहते हैं हमने घी भी बदल के देख लिया, लगातार प्रयास करते हैं पर कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी हैवी है। तो जोत में अगर जोत मध्यम रहना, बिल्कुल मध्यम, कितनी आप बार बार अभी उठाई है, फिर थोड़ी देर बाद आके देखते हो फिर मध्यम, फिर मध्यम, और बार बार जोत की बत्ती उठानी पड़ती है आपको। ये नेगेटिव संकेत आपको प्राप्त होते हैं जोत के अंदर। अखंड जोत में भी, नॉर्मल जोत में तो इस प्रकार के संकेत प्राप्त नहीं होते। नॉर्मल जोत के अंदर क्या होगा कि जोत पूर्ण रूप से विकसित ही नहीं होगी।
ये नॉर्मल जोत अगर जो आप सुबह शाम की लगा रहे हो उसमें इस प्रकार के संकेत आते हैं, वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगी। गाय के देसी घी की जोत आपको अपने घर के मंदिर में लगानी चाहिए। और उसके बाद आपकी जोत के बाद जो बची हुई बाती होती है, हाँ, वही मेरा सवाल होने वाला था। चलो आपका उसका क्या करें? कहीं ना कहीं कनेक्शन है श्री बालाजी महाराज की कृपा से। हम दोनों अगर ये वीडियो बना रहे हैं तो आप लोगों का सहयोग है, तभी ये संभव हो रहा है। तो इनका जो सवाल है अपने आप ही आ जाता है कहीं ना कहीं। अब जोत की बाती जो बच जाती है उसमें हमें क्या करना चाहिए? बहुत से लोगों के मन में होगा जल में प्रवाहित करते हो तो भैया कम से कम नुकसान है, एक किस्म का पर्यावरण के साथ जल देवता का भी अपमान है। आप अब कहते हैं कोई सी शास्त्रों में लिखा है, भैया शास्त्रों में एक अस्थियों के बारे में तो बताया गया है, लेकिन हमने तो ये चीज़ नहीं देखी कि हाँ माता के जो होते हैं वो भी हमने खेचड़ी वो भी प्रवाहित होती है। बत्तियां आप जो घर में ना डाले तो मैं उसमें ना डाले तो मैं आपको ये ज़्यादा उचित मानूंगा। अब मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूँ इन बत्तियों को क्या करना चाहिए आपको। आपने इन बत्तियों के मैं आपको 2 उपाय बताऊंगा, वो 2 उपाय बहुत बढ़िया है आपके परिवार के लिए। आपने इन बत्तियों को इकट्ठा कर लेना है। जब ये बत्तियां इकट्ठी हो जाती है, जैसे ही कभी पूर्णिमा आती है तो आपने एक गाय का गोसा ले लेना है। गाय के गोसे में देखो आप लगातार प्रयास कर रहे हो, 1 महीने में एक ही पूर्णिमा आती है, लगातार प्रयास कर रहे हो, पूजा याचना कर रहे हो, वो जोत पूजा याचना की सिद्ध है, सिद्ध जोत है। और आप चाहते हो उस जोत से आप कुछ प्राप्त कर सको। उसमें गाय का देसी घी का मिश्रण है। नदी में नालों में डालोगे, कोई मछली उसका सेवन नहीं करेगी, कोई जीव जंतु उसका सेवन नहीं करेगा, लेकिन उससे आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। गाय का गोसा लेकर उसमें एक छोटा सा हवन कुंड ले लीजिए, एक भीमसेन कपूर की टिक्की रखिए और तकरीबन 7 लौंग रखिए, और उसके 4 इर्द गिर्द आपको क्या करना है, जो इर्द गिर्द आपको क्या करना है, उसके वो बत्तियां अपनी डाल दीजिए पहले ही नीचे, गोसे के नीचे ही। अब आपने भीमसेन कपूर को प्रज्वलित कर देना है और जो गोसा है और उसके ऊपर नीली नीली जो आपकी बत्तियां हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके डाल दीजिए। अब वो धीरे 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 जब वो प्रज्वलित हो जाएगी और उसमें नवग्रह की लकड़ी भी डाल दीजिए। अग्नि में आने से सब चीज पवित्र हो जाती है, इंसान का शरीर भी और कोई भी चीज हो स्वाह हो जाती है। स्वाह होने के बाद जब उसकी राख बन जाए, आप उसकी राख बना लीजिए। कोई आपके खेत हैं, खलियान हैं, क्या बगीचे, मतलब बगीचे, हाँ बगीचे में डाल सकते हैं या पौधे में भी डाल सकते हैं। पौधे में थोड़ा थोड़ा मिश्रण अपने पौधे में डाल सकते हैं। बहुत थोड़ा जैसे कईयों के पास खेत नहीं है तो खेत नहीं है तो थोड़ा थोड़ा आप अपनी तुलसी के अंदर डाल दीजिए, गमलों में डाल दीजिए, और थोड़ा थोड़ा मान लो उसको, ज्यादा नहीं, ज्यादा तो नुकसान भी दे सकता है, थोड़ा थोड़ा। गाय का गोसा 2 डालना, फिर आप अगर गमले में डालने हैं तो गाय के गोसे 2, हाँ थोड़े ज़्यादा। जब वो राख बन जाए, वो अपनी पैतृक संपत्ति कोई भी हो, कहीं मकान बना रहे हो, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सिद्ध चीज़ बन जाती है। आपको पता है, आप कोई भी वैदिक मंत्रों का अगर उसमें गान करोगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, लगातार आहुतियाँ डाल रहे हो घी की और बत्तियों की, तो भाई साहब उसके अंदर तो पावर आनी ही आनी है। और वो बत्तियां आपकी सुलग जाएंगी सारी, बस कुछ भी नहीं रहेगा, ना जल ना नुकसान रहेगा। क्या उसको विभूति बना के जैसे तिलक लगा सकते हैं या ऐसे भी नहीं, तिलक तो नहीं, मैं कहता तिलक तो नहीं लगाना, लेकिन जो मैं ये बता रहा हूँ इस प्रकार से आप कीजिए। किसी कहीं पौधे में लगा दीजिए, कहीं ऐसा जगह जब आपकी पैतृक संपत्ति नहीं है तो कहीं ऐसी जगह लगा दीजिए। कहीं पौधा लगाया आपने, कोई पौधा बो दीजिए, उसकी मिट्टी में लगा दीजिए। तो इस प्रकार की चारों तरफ जब मिट्टी लगा दोगे तो उसकी मिट्टी के अंदर आप इस प्रकार कार्य कीजिए, और फिर उसके बाद देखिए आप खुद दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की आपको खुद को महसूस होगी, क्योंकि वो स्वयं में पहले तो थी सिद्ध। आपने कंटिन्यू जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हनुमान चालीसा करके उसकी पूजा करी, फिर उसके बाद फिर मंत्रों से अभिमंत्रित किया पूर्णिमा पर, तो वो एक सिद्ध चीज बन जाएगी।
वो राख एक सिद्ध हो जाएगी। और तुलसी अगर नहीं पनपती तो तुलसी में डाल दीजिए, जैसे कईयों के घर में तुलसी नहीं पनपती तो तुलसी में डाल दीजिए। आप ये करके देखिए, आप स्वयं अपने आप को, आपको खुद को प्रभाव पर महसूस होएगा। और ज्योत के अंदर इस प्रकार के संकेत आपको मिल रहे हैं तो शुभ है, और इस प्रकार की ज्योत की बत्ती को आप प्रवाहित कर सकते हो। मैंने आपको ज्योत किस प्रकार जलानी है वो भी आपको मैंने पहले मैंने घर के मंदिरों के बारे में बताया, उसमें भी बता रखा है आपको। और ये भी मैं आपको बता दिया कि बत्तियों को किस प्रकार आप कर रहे हो। इससे जल में भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। जौ को, माता की खेचड़ी को तो जल में डालना चाहिए, क्योंकि उसमें मछलियां हैं, नीचे जौ होते हैं जो ग्रहण करती हैं मछलियां, इससे राहु शांत होएगा आपका। तो और ये जो इस प्रकार का कार्य है वो इस प्रकार कीजिए। और भगवान की जो छपी हुई मूर्ति डब्बियां होती हैं देवी देवताओं की, वो नहीं लेनी चाहिए आपको, धूप की वो नहीं लेनी चाहिए। उस प्रकार का आप लेते हो तो आप पाप को बढ़ावा दे रहे हो। देवी देवता जिस पे छपे होते हैं वो कार्य ना लीजिए, ये रिक्वेस्ट है आपसे। क्योंकि हमारे देवी देवताओं के जो चिन्ह हैं या वो चीज़ें हैं, इसका हमारे हिंदू संस्कृति में एक किस्म का मजाक बनाने के प्रति ये कार्य किया जाता है। कई लोग ऐसे शरारती तत्व करते हैं, तो ये रिक्वेस्ट है, ऐसी चीज़ें ना लीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका निरंतर प्रेम बढ़ता जा रहा है, कॉल मैसेज लगातार आ रहे हैं, ये मेरे को बार बार कह रहे हैं कई कल को। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दिन में दोपहरी के समय कॉल ना कीजिए, उस पर समय सीमा लिखी हुई है, उसके समय के साथ ही आप कॉल कीजिए। जय श्री राम। जय